बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको महबूब और उसका जो तालिब है उसके नामों के आदाद निकालने का तरीका और उसके नामों के आदाद को नक्श के अंदर भरने का तरीका बताऊंगा। अगर ये तरीका एक बार आप सीख लेंगे, इसको अपना लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शख्स जो किसी भी अमल के ज़रिए आपकी मोहब्बत में नहीं आ रहा, आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, बार बार आप अमल करके थक चुके हैं, उस शख्स के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा ही नहीं होती। चाहे जितना पत्थर दिल इंसान है, इस अमल से पिघल जाएगा इंशाअल्लाह, आपकी मोहब्बत में गर्क हो जाएगा इंशाअल्लाह। जहाँ पे भी है, बशर्ते कि उसको मौत ना आई हो, वापस आपके पास आएगा। आपके सामने एक नक्शा मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ आदाद लिखे हुए हैं। मसलन जो महबूब है उसका नाम है आलिया, उसकी वालदा का नाम है सकीना, और जो तालिब है जो मोहब्बत पैदा करना चाहता है उसका नाम है आबिद और उसकी वालदा का नाम है रज़िया। तो अब हम इल्मुल आदाद से कैसे इनके आदाद निकालेंगे कि सबसे पहले हम इनके जो हरूफ हैं इनको अलहदा लिख लेंगे। यहाँ पे हरूफ तो अलहदा लिख लिए हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें बारीकी है, इसको समझिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मतलूब के आदाद, यानी जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐन अलिफ लाम, ये है आलिया। और इसके साथ ही हम तालिब के आदाद थोड़े से फासले पे लिखेंगे, ऐन अलिफ बे दाल आबिद। फिर इससे आगे चलें, पहले हम जो तालिब है यानी जो मोहब्बत पैदा करवाना चाहता है, यानी जो आबिद है, उसकी वालदा के नाम के आदाद लिखेंगे, रेज़ वाद, ये है रज़िया। और आगे सकीना के हमने लिखे हैं, ये मतलूब है यानी जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। अब हम जो तमाम आदाद हैं इनके हरूफ की जो कीमत है, इनके हरूफ की जो वैल्यू है, वो हम इस जदवल में से यहाँ पे लिख लेंगे। मसलन ऐन है, इसके 70 हैं, एक के अलिफ के 1 हैं, लाम के 30 हैं, ये के 10, हे के 5, इस तरह बाकी तमाम के भी मैंने लिख लिए। अब हम इनको जमा करेंगे। जमा किस तरह करेंगे कि इस हर्फ के सामने जो हर्फ है इसकी कीमत को हम जमा कर देंगे। ये कोई भी हर्फ हो सकता है, ये भी 70 है, ये भी 70 है, ये बन जाएगा 140। गिनती आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर आगे अलिफ अलिफ है, 1 और 1, ये 2 बन जाएगा। तो इनको जमा करके ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर तालिब और मतलूब के आदाद को जमा किया गया है। ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर मैं 1 भी लिख देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 1 लिख दिया है। 7 और 7 140, सॉरी 70 और 70 140, 1 और 1 2, इस तरह बाकी को भी जमा किया। इसी तरह इनकी जो माएँ हैं उनके भी आदाद जमा करके साथ लिखता गया हूँ। इसको चाहें तो इस तरफ भी आप लिख सकते हैं। ये माँ के आदाद हैं, नंबर 2 यहाँ पे लगा देता हूँ, ये नंबर 1 है। अब हम गिनेंगे ये टोटल कितने बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। हमारे पास 16 होने चाहिए, तो बने 10 हैं, हमारे पास होने 16 चाहिए। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि 16 क्यों होने चाहिए। 10 तो हम यही इस्तेमाल करेंगे जो हमने ये लिखे हुए हैं। इसके साथ हम 6 कैसे ऐड करेंगे कि हम 3 जो हैं ये लेंगे तालिब की तरफ से और 3 अदद लेंगे हम मतलूब की तरफ से। पहले तालिब के लिखेंगे, बाद में मतलूब के लिखेंगे। तो तालिब के ये जो आदाद हैं इनमें से कोई से 3, मसलन मैं लिख लेता हूँ 4 2 और 1, ठीक है। आगे मतलूब है, ये मतलूब है, इसके नाम में से भी कोई से 3 ले लेता हूँ। इस तरह अब मेरे पास 16 पूरे हो चुके हैं। ये इस तरह से ऊपर से चलता आ रहा है, नीचे इसके जो एक्स्ट्रा हमने 3 जमा किए हैं वो भी लिखे हुए हैं। अब हम इन आदाद को नक्श में भरेंगे। उसके लिए एक नक्श जिसमें दाएं से बाएं या बाएं से दाएं 5 खाने हैं, ऊपर से नीचे 4 खाने हैं। पहले हम जो मुकर्रब फरिश्ते हैं इनके नाम लिखेंगे। इसके ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। यहाँ लिखेंगे जिब्राईल, दरदाईल, रफ्तमाईल, तनकाईल। अब हम लिखेंगे आदाद। तो इस तरह ये वाला पर्चा आपने अपने सामने रख लेना है और ये जो पहले हमने ऐड किए थे, जमा किए थे, इनको पहले लिखना है। नंबर 1 वाले कैसे लिखेंगे, ऊपर की तरफ से दाएं से बाएं तरफ हम चलते जाएंगे। 1 4 0, साथ में इसको आप काटते जाएं ताकि आपको याद रहे। आगे लिखेंगे 2, साथ में इस 2 को काट दें। इस तरह तमाम के तमाम आप लिख लें। 3 2 1 4 5,
اب یہ 5 پہ آ کے سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم آگے یہ والے لکھنے شروع کریں گے جو کہ طالب اور مطلوب کی ماں کے تھے، جو ہم نے ایکسٹرا بنائے تھے وہ بھی ہم نہیں لکھیں گے۔ 2 6 0 2 0 5 5 5۔ اب ہم اگلے 6 خانوں میں یہ والے 6 لکھیں گے، ان کو بھی ہم طالب کی طرف سے شروع کریں گے اور مطلوب پہ لا کے ختم کریں گے، یعنی پہلے ہم 4 2 اور 1 لکھیں گے، اس کے بعد ہم 5 10 اور 30 لکھیں گے۔ 4 2 1 5 1 0 3 0۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہمارا نقش مکمل ہو گیا۔ یہ جو آخری خانہ ہے اس میں ہم لکھیں گے یا بدو۔ یہ لیں جناب، یہ بڑا ہی طاقتور نقش تیار ہو گیا ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے اس کو تیار کر لینا ہے۔ اس میں جو میں نے اعداد لکھے ہیں، یہ میں نے جو فرضی نام لکھا تھا اس فرضی نام کے اعداد نکال کے میں نے اس کے اندر بھرے ہیں، لیکن آپ نے اپنا جو مطلوب ہے یا اپنے جو نام ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے نکالنا ہے، یہ والے آپ نے اعداد استعمال نہیں کرنے۔ اس کے نیچے ہم لکھیں گے الحب فلاں بنت فلاں، وہی نام جس کے اعداد لکھے تھے وہ یہاں نام لکھیں گے مطلوب کا، یعنی محبوب کا، اس کی والدہ کا نام الحب فلاں بن فلاں، آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام۔ یہ نقش مکمل ہو گیا ہے۔ اس طرح کے آپ نے 3 نقش تیار کرنے ہیں، کم از کم 5 بھی تیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے نیا چراغ لینا ہے، اس چراغ کے اندر بہتر ہے کہ چمبیلی کا تیل آپ نے ڈالا ہوا ہو، خوشبودار تیل ہو۔ اتوار والے دن فجر کی نماز کے بعد یہ تیار کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اتوار والے دن زوال کے وقت کے علاوہ کسی بھی وقت آپ یہ تیار کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے یا مغرب کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد اس کی بتی جو ہے اس کو چراغ کے اندر رکھنا ہے، اس کو تیل سے بھرنا ہے اور اس کو آگ لگا کے محبوب کے گھر کی طرف شعلہ جہاں سے نکل رہا ہے ادھر آپ نے اس کا منہ کر دینا ہے۔ بہتر ہے کہ خود پاس بیٹھیں، خود دیکھیے گا کہ اس طریقے سے محبوب کس طرح سے تڑپتا ہے، کس طرح سے بھڑکتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کے گرے گا۔ لیکن صرف اور صرف جائز مقصد ہے تو اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔